Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. I am Yasser Ali and you are watching my YouTube channel Big with Yasser Ali. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेज और क्लास के बारे में बताऊंगा कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं, इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है और हम पहचान किस तरह करेंगे कि ये फ्रेज है या ये क्लास है। तो सबसे पहले मैं फ्रेज पे बात करूंगा कि फ्रेज किसे कहते हैं। A group of words are part of a sentence which has meaning, but it does not give a complete sense, and there is no combination of verb and subject. Phrase वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ हो। आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, या ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। विच हैज मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो, जो कि मीनिंगफुल हो। वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि मीनिंगफुल हो, बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, लेकिन ये पूरा सेंस नहीं देता, मतलब पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। मीनिंगफुल होगा लेकिन पूरा सेंस क्लियर नहीं करता। एंड देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, और जो फ्रेज होता है उसमें सबसे अहम बात यह है कि फ्रेज में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं होंगे। अब जो फ्रेज है वो टोटल 5 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं नाउन फ्रेज, दूसरी को हम कहते हैं वर्ब फ्रेज, तीसरी को हम एडजेक्टिव फ्रेज, चौथी को हम एडवर्ब फ्रेज और पांचवी को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अब नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या है, हम इसकी पहचान किस तरह करेंगे। दोस्तों, जो फ्रेज किसी सेंटेंस में बतौर नाउन इस्तेमाल की गई हो तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इसी तरह अगर कोई फ्रेज किसी सेंटेंस में बतौर वर्ब इस्तेमाल की गई हो तो उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। इसी तरह अगर कोई फ्रेज किसी सेंटेंस में बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई हो तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसी तरह एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं जो किसी सेंटेंस में बतौर प्रीपोजिशन और बतौर एडवर्ब इस्तेमाल की गई हो। दोस्तों, अब इन मिसालों के जरिए मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा कि फ्रेज किसे कहते हैं और हम पहचान किस तरह करेंगे कि ये नाउन फ्रेज है या ये एडवर्ब फ्रेज है या ये वर्ब फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये एक पूरा सेंटेंस है। ही बॉट अ ब्लैक टी शर्ट, ये एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक देखते हैं, अ ब्लैक टी शर्ट, अ ब्लैक टी शर्ट, एक काला टी शर्ट, यहां से यहां तक ये वर्ड्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है जो कि मीनिंगफुल है, लेकिन यहां से यहां तक ये सेंस क्लियर नहीं करता, ये एक पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। अ ब्लैक टी शर्ट मीनिंगफुल है, एक काला टी शर्ट, लेकिन ये पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। अगर हम इसको दो वर्ड्स और जोड़ देते हैं तो ये पूरा मैसेज कन्वे करता है। ही बॉट अ ब्लैक टी शर्ट, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। यहां से यहां तक ये एक फ्रेज है जो कि हम इसे नाउन फ्रेज कहते हैं, बतौर नाउन इस सेंटेंस में यूज की गई है। ब्लैक टी शर्ट, काला टी शर्ट, यहां से यहां तक ये नाउन फ्रेज है, ये इस सेंटेंस का एक हिस्सा है, इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इसी तरह ये एक और सेंटेंस है, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज फिनिश्ड, यहां पर हैज फिनिश्ड एक वर्ब फ्रेज है जो कि मीनिंग देता है, लेकिन यहां से यहां तक ये सेंस क्लियर नहीं करता। लेकिन अगर इसे हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो फिर ये पूरा मैसेज कन्वे करता है, सेंस क्लियर करता है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। इसी तरह इमरान इज अ गुड टीचर, इमरान इज अ गुड टीचर, इमरान एक अच्छा उस्ताद है। यहां पर अ गुड टीचर ये बतौरी एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई है, ये इस सेंटेंस का एक हिस्सा है, ये पूरा सेंटेंस है और यहां से यहां तक ये फ्रेज है, इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसी तरह ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, यहां से यहां तक ये पूरा सेंटेंस है जो कि मैसेज कन्वे करता है, एक मीनिंग देता है, मीनिंगफुल है, लेकिन यहां से यहां तक ये वेरी पुअर,
ये सेंस क्लियर नहीं करता, मीनिंगफुल है लेकिन ये सेंस क्लियर नहीं करता, एक पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। वेरी पुअर, बहुत गरीब। ये एडवर्ब है, यहाँ पर ये बतौर एडवर्ब इस्तेमाल की गई है। एडवर्ब फ्रेज हम किसे कहते हैं अगर, और ये इस सेंटेंस का एक पार्ट भी है। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था, तो ये बतौर एडवर्ब इस सेंटेंस में इस्तेमाल की गई है। इसी तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज जो बतौर प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल की गई हो। वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड अगर हम इस तरह कहें कि इन द ग्राउंड, ग्राउंड में किया, यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं होता, मीनिंग है इसका, ये एक मीनिंगफुल ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन ये सेंस क्लियर नहीं करता, तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये एक पूरा सेंटेंस है। अब मैं आपको क्लास के बारे में बताऊंगा कि क्लास किसे कहते हैं और हम उसकी पहचान किस तरह करेंगे, और फ्रेज और क्लास के दरमियान जो बुनियादी फर्क होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे क्लास के बारे में कि क्लास क्या है और हम क्लास की पहचान किस तरह करेंगे। तो दोस्तों क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has combination of subject and verb. When it is independent, it gives complete sense, and when it is dependent, then it does not give complete sense. दोस्तों क्लास भी फ्रेज की तरह वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। जिस तरह फ्रेज में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, इसी तरह क्लास भी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। लेकिन जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और जो क्लास है उसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ये बुनियादी फर्क है फ्रेज और क्लास में। क्लास में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और जो फ्रेज होता है उसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब जो क्लास है वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास और दूसरी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो मैसेज पूरा कन्वे करता है, मतलब उसका मीनिंग भी होता है और वो पूरा मैसेज भी कन्वे करता है, सेंस क्लियर करता है। इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं, एक पूरा सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट क्लास। और जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो मीनिंग तो देता है लेकिन सेंस क्लियर नहीं करता। इसको सेंस क्लियर करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए दूसरी क्लास की ज़रूरत होती है। जब हम डिपेंडेंट क्लास के साथ इंडिपेंडेंट क्लास लगाते हैं तो फिर ये पूरा मैसेज कन्वे करता है। अकेले ये डिपेंडेंट क्लास पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता, ये सिर्फ मीनिंगफुल होता है लेकिन यहाँ से मैसेज जो है पूरा कन्वे नहीं होता, ये सेंस क्लियर नहीं करता इंडिपेंडेंट क्लास की तरह। और हम इसको फ्रेज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम इन मिसालों के जरिए क्लास को और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि क्लास और फ्रेज में फर्क क्या है। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट टुमारो इफ यू कैन। ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है जो कि एक मैसेज देता है, सेंस क्लियर करता है यहाँ से यहाँ तक, प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट टुमारो इफ यू कैन। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये एक क्लास है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा क्लास है। प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट टुमारो, यहाँ से यहाँ तक ये भी सेंस क्लियर करता है, एक मैसेज देता है, एक मैसेज कन्वे करता है। प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट टुमारो, यहाँ से यहाँ तक हम बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये पूरा मैसेज कन्वे करता है यहाँ तक। लेकिन अगर ये हटाया जाए और सिर्फ ये तीन वर्ड्स हो, इफ यू कैन, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ये पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता, यहाँ से सेंस क्लियर नहीं होता। इफ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो तो क्या, यहाँ पर जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इफ यू कैन व्हाट,
तो यहाँ से सेंस क्लियर नहीं होता, मीनिंगफुल है लेकिन सेंस क्लियर नहीं करता, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इफ यू कैन ये एक डिपेंडेंट क्लास है। और फ्रेज हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है, और जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। इसी तरह बिफोर यू गो टू बेड, यहाँ से यहाँ तक ये एक क्लॉज है, इसे हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेंस क्लियर नहीं होता, मीनिंगफुल है लेकिन सेंस क्लियर नहीं होता। इसको हम फ्रेज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है। इफ यू गो टू बेड, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है, इसलिए इसे हम क्लास कहते हैं। और कौन सा क्लास है? इसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब इसको सेंस क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होगी। जब हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास लगाते हैं तो फिर ये एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। यू हैव टू फिनिश योर वर्क, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है, इसलिए हम इसे फ्रेज नहीं कह सकते और इसे इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेंस क्लियर हो रहा है। इसे हम सेंटेंस भी कहते हैं। यू हैव टू फिनिश योर वर्क। अब ये जो डिपेंडेंट क्लास है इसको समझने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी। जब हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास लगाते हैं तो फिर पूरी बात समझ में आ जाती है। बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू फिनिश योर वर्क। इसी तरह प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट टुमारो इफ यू कैन, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, यहाँ तक ये डिपेंडेंट क्लास है या इस पर डिपेंड करता है। इसी तरह ये डिपेंडेंट क्लास है बिफोर यू गो टू बेड और ये इंडिपेंडेंट क्लास है यू हैव टू फिनिश योर वर्क। ये डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट पर डिपेंड है, इसके बगैर इसका मीनिंग नामुकम्मल है। इसी तरह इसके बगैर इफ यू कैन का मीनिंग नामुकम्मल है। तो ये था क्लास और फ्रेज के दरमियान बुनियादी फर्क। जो फ्रेज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता, और जो क्लास होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसे हम सेंटेंस भी कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है और ये सेंस क्लियर करता है। और जो डिपेंडेंट क्लास है इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये सेंस क्लियर नहीं करता, बाकी सब मीनिंगफुल होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।